प्यारे मेरे दोस्तों, आज का नया टॉपिक है 10th का त्रिकोणमिति, जो ऑल प्रश्न टाइप बाय टाइप कराएंगे। और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर जो टाइप बाय टाइप करवा रहे हैं, अगर इतना पढ़ लिया तो आपको त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, समझ लेना, ध्यान देना। कौन कौन टाइप से प्रश्न आता है तो समझना। पहला टाइप देखो, पहला टाइप यदि साइन थीटा बटा, देखो यहाँ पे पहला टाइप का प्रश्न कैसे आएगा समझ लेना। यदि साइन थीटा, देखो यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यही पहला टाइप में दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, ध्यान देना। पहला टाइप में दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, क्या कहता है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझना। इसी प्रकार से दूसरा टाइप को हम ले लिए हैं। दूसरा टाइप में क्या लिए हैं समझना। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा टाइप में क्या है और दूसरा प्रश्न लिए हैं, ध्यान देना कि 4 tan स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिया है 45 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, जो कि टाइप 2 का प्रश्न है। टाइप 3 का प्रश्न समझना। टाइप 3 का प्रश्न क्या हो जाएगा तो समझो, tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझना। इसी प्रकार से टाइप 3 का दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, tan 10 डिग्री tan 23 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान है, ध्यान देना। अब चौथा टाइप में क्या ले लिए हैं प्रश्न को, तो यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां देखो हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ये क्या है, ये चौथा टाइप में रख दिया है, समझ लो। चौथा टाइप को एक बार फिर समझ लेना। चौथा टाइप में क्या रखे से तो समझना, चौथा टाइप में क्या रखे से। टाइप 4 का प्रश्न क्या रखे समझ लो। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां, देखो यहाँ पे जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, यानी a का मान होगा। ठीक है, समझना। इस तरीका से कई बार प्रश्न पूछा गया है, हमेशा पूछे जाता है। ये जो आपको लिए बनाया है ना टॉपिक, वो एकदम बेस्ट टॉपिक बनाया है। इस अगर टॉपिक को 5-6 तुरा आप रिविजन कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि त्रिकोणमिति आपको लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझना। एक और पचमा टाइप में क्या रखें, तो पचमा टाइप में सिद्ध करने वाला रखे हैं। तो सिद्ध करे कि देखो यहाँ पे √1 प्लस कॉस थीटा बटा √1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा लाना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सिद्ध करे वाला क्या रख दिए हैं, सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या लाना है, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा लाना है। ठीक है, जो इस टाइप प्रश्न, देखो 5 टाइप का प्रश्न है। अगर 5 टाइप का जो प्रश्न हम करवाएंगे, समझ लो, ये 5 टाइप का प्रश्न अगर हम बना देते हैं, समझ लो, समझना क्या बोल रहे थे। ये 5 टाइप का अगर प्रश्न आप सीख जाते हैं, 5 टाइप का प्रश्न, इसी को 2-3 तुरा रिवीजन कर लेना, 2-3 तुरा बना लेना पैड मार्कर लेकर के। ठीक है, तब गारंटी देते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रश्न कभी नहीं आपसे छूटेगा। ठीक है, समझना। तो चलते हैं टाइप 1 का प्रश्न, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ध्यान दो, त्रिकोणमिति का टाइप 1 का प्रश्न बनाने जा रहा है, समझना। टाइप 1 क्या कहता है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे क्या साइन थीटा, समझ लो यहाँ पे कौची कह रहा है, साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है 4/5 है। क्या है 4/5 है, तो समझो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। P क्या है, लंब है, समझ लो क्या है, लंब है। H क्या है, कर्ण है, समझ लेना क्या है, कर्ण है। तो P/H हमको कोची का मालूम करना है, तो B का मालूम करना है। B बराबर क्या हो जाएगा, समझ लो यहाँ पे, तो B बराबर हो जाएगा, B बराबर √H के स्क्वायर यानी बड़का के स्क्वायर। ठीक है, समझ लो √H का स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। ठीक है, H के स्क्वायर, H कितना है बाबू, H है 5 के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, P कितना है 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 4×4 16 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना। 9 का वर्गमूल 3, B बराबर कितना मिल गया 3, B बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया। कौची कहता है, सेक थीटा का मान ज्ञात करें, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है B H बटा क्या हो जाता है, H/B होता है।
एच का मान कितना है 5 है। अब बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान कितना है 3 आया है, तो क्या हो जाएगा 5/3, यही आंसर। ठीक है, टाइप 1 का दूसरा प्रश्न है, चलते हैं, ध्यान देना। टाइप 1 का दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, समझना। ठीक है, चलो क्या कहता है से tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझना। तो क्या कहेंगे, समझो यहाँ पे समझ लो कि tan थीटा, सबसे पहले क्या समझना है, tan थीटा बराबर क्या है 5/12 है। ठीक है, तो tan थीटा होता है क्या, tan थीटा बराबर p/b होता है। समझ लो, इसका वीडियो, पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि बना दिए हैं सूत्र पर वीडियो। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। p का मान पता है, b का मान पता है, h का मान निकालना है। कौन सी का मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो h बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, यानी p और b क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा, समझ लो h बराबर क्या हो जाएगा, p कितना है, p है 5 के स्क्वायर प्लस b कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। समझ लो, ध्यान देना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 के वर्ग क्या हो जाएगा 25, 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है, समझ लेना, वर्ग याद कर लेना, वर्ग ध्यान दे देना। समझ लो क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6, यानी कि कितना हो जाएगा 169। जब एक इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो h बराबर कितना मिल गया 13। ज्ञात कौची करने कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, समझ लो साइन थीटा बराबर p/h और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/p होता है। ठीक है, p कितना है, p कितना देख लो, p 5 है, 5 लिखेंगे। h कितना आया है, h 13 आया है। ठीक है, प्लस b कितना है, b जो है समझ लो b कितना है, तो b 12 है। अब बट्टा p कितना है, p 5 आया है। लघुत्तम ले लो, 65 हो जाएगा। समझ लो कितना हो जाएगा बाबू, 65 हो जाएगा। जब 13 और 5 का लघुत्तम लेगा तो कितना होगा 65 हो जाएगा। समझ लेना। अब इसके मर्तबे कटेगा, 5 मर्तबे 5 से गुना कराएंगे, यहाँ पे 25 होगा। अब प्लस के मर्तबे कटेगा 13 मर्तबे, 13 गुना 12 कराएंगे, देख लो 13 गुना अगर 12 करता है तो क्या होगा 12 36, 6 हासिल 3 हो गया, 12 3 15 हो गया, 156 हो जाएगा। ठीक है, 156 हो जाएगा। अब जोड़ दो, तो जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 6 5 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 1 81 बट्टा कितना हो जाएगा 65। ठीक है, समझ लो यही आंसर। ध्यान देना, टाइप 2 का प्रश्न है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। क्या है, पहला क्वेश्चन, समझ लो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, समझना। यदि tan, देखो ये काची कह रहा है, यदि थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिले 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, कुछ नहीं, थीटा ले ले है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा बराबर कितना दिले, थीटा की जगह पर 45 डिग्री लिख दो। देखो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखो 45 डिग्री लिख दो। ठीक है, समझ लो। अब क्या साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, डिग्री का मान पढ़ा दिए हैं, मेरे वीडियो में देख लेना, ध्यान दे देना। डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान, दोनों का सेम होता है 1/√2। जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा समझ लो यहाँ पे 1 + 1 यानी 2/√2। अब परमेकरण करा दो, क्या करा दो, परमेकरण करा दो, √2 से ऊपरे और √2 से नीचे करा दो परमेकरण। ठीक है, समझ लो परमेकरण जब कराएंगे तो कितना मिलेगा बाबू, देख लो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब बट्टा रूट से रूट गुना कराते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, संख्या रह जाता है, कट जाएगा, कितना आ गया √2। यही आंसर होगा टाइप 2 का। ध्यान देना, टाइप 2 का दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पर फोकस करना, समझना। यहाँ पे टाइप 2 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, टाइप 2 का ही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। चलो कहता है tan, देखो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो समझ लो यहाँ पे कुछ नहीं करना, समझ लो यहाँ पे 4
4 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो लिख देंगे। ठीक है, अब समझो तो 4 गुना tan स्क्वायर तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ये स्क्वायर है तो इसके लिए क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2। अब देखो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखो साइन स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे 4 गुना 1 करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली रूट हट जाएगा, 3 के 3 रह जाएगा, दो दूनी क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, या इसका देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, क्या बच गया 4, यही आंसर। ध्यान देना टाइप 3 का प्रश्न है, टाइप 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, समझना टाइप 3 का पहला प्रश्न क्या करता है, कह रहा है tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री का मान है। तो कुछ नहीं करना, समझ लो यहाँ पे डिग्री के अनुसार है तो समझो यहाँ पे क्या करना है, एक को चेंज कर दो, समझ लो दोनों में से एक तो कोई tan 7 है और tan 83 है तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर लो। अब tan 7 के चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर लो, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर लो। देखो हम इसको चेंज कर देते हैं, क्या tan 60 डिग्री को हम ऐसे करके ना लिख सकते हैं कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 7 आएगा, 83 घटाएंगे तो 90 में से देखो tan 90 में से 83 घटाएंगे तो 60 डिग्री का मान निकलेगा, इंटू tan देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3, इंटू है तो इंटू दे दिए, इंटू tan 83 है तो tan 83 लिख देंगे। ठीक है, समझ लेना tan 83 है तो tan 83 लिख देंगे। अब समझो tan 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है cot थीटा होता है, थीटा के जगह पर क्या है 83 तो 83 लिखेंगे। ठीक है, इसको आगे लिख देते हैं तो इसको tan 83 लिख देते हैं आगे, उसके बाद में इंटू क्या है √3 तो √3 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 गुना √3 क्या हो जाएगा √3, इंटू का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना √3 कितना आंसर आ जाएगा √3, यही आंसर। ठीक है, ध्यान देना टाइप तीसरा के दूसरा प्रश्न है। ठीक है, समझना टाइप तीसरा के दूसरा प्रश्न है तो कहता है tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान क्या है। तो समझो यहाँ पे क्या करना, tan है समझ लो, क्या कह रहा है tan 10 डिग्री इंटू tan क्या कह रहा है 23 डिग्री इंटू tan क्या कह रहा है 80 डिग्री इंटू tan क्या है 67 डिग्री। ठीक है, तो दो को चेंज कर दो, दो को छोड़ दो, तो इसको चेंज कर देते हैं, tan 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 80 घटाएंगे तो ना 10 आ जाएगा, 10 लिखना चाहते हैं, देखो tan 90 में से 80 घटाएंगे तो ना 10 आ जाएगा, तो इसका मान लिखें इंटू tan 90 माइनस देखो कितना घटाएंगे तो 23 आएगा, 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, तो 67 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इंटू ये दोनों को जैसे है वैसे लिख देना है, tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, समझ लेना। समझो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot में बदलता है तो cot बदल जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या है 80 डिग्री तो 80 डिग्री लिखेंगे। ठीक, समझना इंटू tan है देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot, तो cot लिख देंगे, और थीटा की जगह पर क्या है 67 डिग्री तो 67 डिग्री लिख देंगे, इंटू tan क्या हो जाएगा 80 है तो 80 डिग्री लिखेंगे, इंटू tan क्या हो जाएगा 67 डिग्री है तो 67 डिग्री लिखेंगे। 67 के सामने देखो 67 के सामने 67, 80 के सामने 80 लिख देंगे, सजा के लिख देते हैं, इसको क्या सजा के लिख देते हैं, तो देखो cot यहाँ पे समझना cot 80 डिग्री इंटू cot देखो यहाँ पे cot 80 डिग्री लिख दिए, अभी सजा के लिख रहे हैं तो tan को 80 वाला को 80 देने कर रहे हैं, तो tan 80 डिग्री इंटू cot देखो यहाँ पे cot 67 डिग्री इंटू cot 67 है तो tan 67 को लिख देंगे यहाँ पे tan 67 डिग्री। ठीक है, समझना
टेन, कॉट इंटू टेन बराबर क्या होता है 1, अगुना कॉट इंटू टेन बराबर क्या होता है 1, 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा आंसर। ठीक है, समझ गया। इस तरीके देना। टाइप 4 का प्रश्न है, टाइप 4 का प्रश्न समझना, समझो कौची कहता है समझ लेना। कहता है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ये टाइप 4 का प्रश्न है, समझ लेना। टाइप बाय टाइप करा रहे हैं, एकदम गारंटी कहते हैं कि त्रिकोणमिति से प्रश्न नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में, जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीका से। ठीक है, समझना। समझो क्या कह रहा है, से कह रहा है साइन 3a बराबर क्या दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे 3a, तो इसको हम ना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, समझ लो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3a। समझ लो, समझना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है 3a, तो यहाँ पे 3a लिखा है, तो इसी तरीका से लिखेंगे कौची कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा। तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए। ठीक है, समझना। तो समझो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3a बराबर क्या साइन 3a के बराबर में इसको लिख दिए। अब यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया 90 माइनस 3a, आई क्या बच जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, देखो अंक वाला को अंक, डिग्री वाला को डिग्री देने कर दो और a वाला को 1 देने कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये पटियागा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा 26 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, ये माइनस में है तो ये पट्टी चल जाएगा क्या, तो a प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो क्या हो जाएगा, समझ लो कि 6 जुटेगा 9 2 11 हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। अब समझ लो यहाँ पे काट दो कि 4 से के मरतबे कटता है बाबू, तो समझना 4 से 4 दूनी 8 कटेगा, क्या 4 दूनी 8 कट जाएगा, समझ लो 4 दूनी 8 और के मरतबे कटेगा, चल जाएगा कितना 3, तो 9 चौक 36, क्या आ जाएगा 29 डिग्री। ए बराबर क्या मिल जाएगा 29 डिग्री मिल जाएगा, ए बराबर क्या 29 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, समझना। टाइप 5 का प्रश्न है, टाइप 5 का प्रश्न जो सीध करे वाला रखे हैं, समझ लो। अब ध्यान देना, फोकस करना, एकदम दिमाग एकदम कांस्टेंट रखना, क्योंकि सीध करे कि √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो समझो किस तरीके से करना है, समझो LHS क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे क्या LHS, तो LHS लिखेंगे क्या है LHS में, समझ लो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में दे दिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है परमेकरण करा देना है। सबसे पहले क्या करना है परमेकरण करना है। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है और ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो परमेकरण करवाना तो देखना नीचे क्या है, से नीचे के हटाने के लिए किया जाता है। नीचे क्या है, अगर नीचे माइनस में रहेगा तो प्लस से परमेकरण कराना, अगर नीचे प्लस में रहेगा तो माइनस से कराना। तो यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो प्लस से करवाते हैं। प्लस कितना से करवाएंगे परमेकरण, तो समझ लो इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, समझना इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं और परमेकरण करवा देते हैं। देखो परमेकरण करवा देते हैं कितना से, तो समझ लो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस, देखो जितना ऊपर से करवाएंगे उतना नीचे ही से करवाना है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस से परमेकरण करवाना है, दोनों सेम लेना है। जब परमेकरण करवाइएगा गुना करवाइएगा दोनों में ऊपर और नीचे तो सेम से करवाना है। देखो नीचे माइनस में है तो ऊपर, देखो अगर माइनस में रहेगा तो प्लस से करवाना है, अगर प्लस में रहेगा नीचे तो माइनस से करवाना। तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस से करवा रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा से परमेकरण कराएंगे। अब परमेकरण कराएंगे, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझ लो, देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 2 गो है तो 2 गो है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझना ये क्या है, देखो 1 प्लस, देखो 1 माइनस कॉस थीटा है या 1 प्लस कॉस थीटा है, तो देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है, चूंकि कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a के स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। तो देखो एगो माइनस में एगो प्लस में, देखो एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों सेम मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या पर ले चलेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर एक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे, तो देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के ना रहेगा, तो इसको एक के रह देते हैं, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन सी है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ लेना आगे। अब देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इतना के स्क्वायर बट्टा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ लो, कह सकता है चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझ लो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, समझ लेना, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में चलेंगे, अगला देखो, अभी देखो 1 प्लस कॉस थीटा के है, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से निकलता है, तो स्क्वायर हट जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा निकलेगा, क्या निकलेगा, कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर है, तो निकाल देंगे रूट से, तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, ठीक है, समझना। तो क्या आ गया, समझ लो, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा। तो इसी तरीका से देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो क्या LHS बराबर RHS आया, ध्यान देना, LHS बराबर क्या आ गया, RHS, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, ध्यान देना। टाइप 5 का प्रश्न है, सिद्ध करे ही वाला है, एगो सिद्ध कर दिए, दूसरा प्रश्न है टाइप 5 का दूसरा प्रश्न, ठीक है, टाइप 5 का दूसरा प्रश्न है सिद्ध करने वाला। क्या कहता है समझो, कहता है सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, बराबर लाना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो समझो, जब भी इस तरीका से सिद्ध करे वाला प्रश्न आपको आवे तो छोड़ के भागना नहीं है, समझना है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे अंत तक तो समझ लेना कि आपको त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे किस तरीका से करना है, जब भी सेक या टेन या कुछ में रहे तो उसको कोचिंग में बदल, वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न यही ना है, इसको लाना है किस तरीका से, इस तरीका से। तो सबसे पहले क्या लिखना है, LHS, क्या लिखना है बाबू, LHS बराबर हो जाएगा, देखो LHS, देखो यहाँ पे LHS बनाना है, यानी LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ई साइड वाला कर रहे हैं, ई साइड वाला कर रहे हैं, ई साइड हल कर रहे हैं ना, तो ई साइड हल कर रहे हैं तो LHS कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो। चलेंगे प्रश्न को लिखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा, देखो यहाँ पे इस तरीका से है, अब बटा में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है, समझना। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले समझ लो कि जो सेक है ना, इसको साइन या कॉस के रूप में बदलना है, तो इसको क्या कहें, समझना। तो 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, अब माइनस इसको देखो, इस सेक थीटा के बदले में लिख रहे हैं 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है। अब बट्टा दे देंगे, बट्टा देखो यहाँ पे समझना, ये क्या है, तो सेक है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, तो 1 बट्टा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस इसी तरह से इसको भी लिखेंगे टेन को, कि साइन बट्टा क्या, साइन बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम जब निकालेंगे समझ लो क्या, कॉस कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, समझो, कॉस कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, समझना, क्या हो जाएगा बाबू, कॉस हो जाएगा। देखो कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस, और थीटा है तब थीटा, अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक मतलब एक हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तब माइनस, साइन कॉस कॉस का लघुत्तम, कॉस से कॉस में कॉस से भाग देंगे क्या हो जाएगा, एक मतलब कटेगा, एक से साइन में गुना करेंगे साइन हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा, बट्टा है तब बट्टा, अब इसको लघुत्तम लेंगे, तो इसको लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस थीटा है तो कॉस, कॉस कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखो कॉस थीटा का लघुत्तम कॉस थीटा हो जाएगा, समझ लो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस कॉस से भाग देगा, एक मतलब एक से गुना कराएगा तो एक हो जाएगा, अब प्लस है तब प्लस, कॉस कॉस से भाग देगा, एक मतलब कटेगा, एक से साइन में गुना कराएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है।
कॉस से कॉस काट दो, कितना आ गया, तो आ गया 1 माइनस क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा बच गया। क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब क्या करो समझो, यहाँ पे समझ लो, इसको परमीकरण करा दो। क्या करा दो, परमीकरण। तब परमीकरण करा देंगे कितना से, 1 माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब देखो ये प्लस है ना, तो इस प्लस है तो हम क्या बोले थे कि परमीकरण कराना, नीचे प्लस में रहेगा तो माइनस से करवा देना। तब परमीकरण करवा रहे हैं, समझ लो क्या करवा रहे हैं, परमीकरण। तब परमीकरण करवाएंगे तो 1 यहाँ पे प्लस है तो क्या से कराएंगे, तो माइनस से, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसी ये जो करा रहे हैं उतने ही नीचे लिखना है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो परमीकरण जो होता है सेम से होता है। देखो इसमें माइनस है, देखो यहाँ पे कुछ है प्लस है, क्या है प्लस, तो ऊपरी नीचे माइनस से कराएंगे। क्या से कराएंगे, माइनस से। जो ऊपरी से कराएंगे उतना ही नीचे से कराएंगे। ठीक है, तो ये प्लस रहेगा तो माइनस, अगर ये माइनस रहता तो कुछ से करवाते, प्लस से करवाते। समझ लो, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा से परमीकरण कराएंगे। तो देखो ये क्या होगा, ये चलाएगा, देखो ए का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे समझना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र पर सेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस सूत्र पर सेट कर देंगे, तो सेट करेंगे, देखो दो गुना है, एक ही चीज बना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे समझना, 1 माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, इतना के दो गो एक ही चीज बना है तो इतना का स्क्वायर। अब बटा, देखो ये क्या है से, ये है 1 प्लस, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आधारित है। तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, एक, समझ लो ये कौन सी सूत्र पर है, 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस सूत्र पर इसको सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना रहेगा, एक माइनस प्लस है, प्लस है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी कितना है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर करेंगे थीटा। ठीक है, इसको कोची पर तोड़ेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तोड़ देते हैं, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2ab, 2 गुना ए कितना है, एक होगा, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। अति देखो एक में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे समझ लो कि साइन से फिर गुना कराएंगे तो क्या है, 2a, ए क्या है, एक है, एक से 2 में गुना कराएंगे तो एक के, अब बी से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरीका से समझ लो। और नीचे क्या होगा, नीचे समझ लेना, नीचे समझना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको ऐसे करके लिख सकता है, समझ लो। ध्यान देना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको बारी बारी से क्या कराएंगे, भाग देंगे। देखो इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा। तो देखो क्या करेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2, देखो ये दो भाग में लग जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू देखो साइन है तो साइन थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर 2 गुना है इसमें, तो ये अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा कर देते हैं और इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक है, समझना। आगे देखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस साइन बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस है ना तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस देखो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक के तो 2 है तो 2 आगे लग जाएगा और सेक 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा लग जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 आगे tan को लगा देते हैं, आगे tan थीटा इंटू सेक थीटा। इस तरीका से कर देते हैं, समझना। ना तो आगे ही इसकी को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 tan आगे कर देते हैं, tan को आगे कर देते हैं इंटू सेक थीटा। ठीक है,
समझना। अब देखो यहाँ पे एक टेन स्क्वायर, तो क्या वो हो गया 2 टेन स्क्वायर, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस देखो एक एक क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस देखो 1 है तो 1 प्लस एक एक क्या हो गया 2 1 टेन स्क्वायर क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर हो गया, तो वो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा होगा। यानी LHS ऊपर टी लाना था कितने, इतने लाना था, तो इसीलिए क्या कहेंगे इतना ही लाना था, समझ लो कितना लाना था 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा लाना था, ठीक है समझ लो। तो क्या हो गया इतना आ गया, तो LHS बराबर क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS कहेंगे, क्या कहेंगे RHS, सीध हो गया।